भारत के मध्य प्रदेश में स्थित रतनपुर नामक एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें और दूर फैले घने जंगल ने इस गांव को कुदरत की गोद में बसाया था। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में जीवन की धड़कन शुरू हो जाती थी। कुओं से पानी खींचने की आवाजें और पक्षियों की चहचहाहट माहौल में संगीत भर देती थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक पुराना डर छिपा था, जो जंगल की गहराइयों में सांस ले रहा था। अरे ओ बलवान, उठ जा बेटा। सूरज निकल आया है। आज खेत में हल जोतना है। पता नहीं क्यों आज हवा में कुछ अजीब सी गंध है, जैसे जंगल कुछ छुपा रहा हो। तुझे तो पता ही है, मैं अकेला इस बुढ़ापे में सब संभाल नहीं सकता। तू ही तो मेरा सहारा है। रामू काका, आप चिंता मत करो, मैं जाग रहा हूँ। मेरी नाक में भी वही गंध आ रही है। ये साधारण जंगल की गंध नहीं है, इसमें खून की सोंधी महक मिली हुई है। आज हम खेत की ओर नहीं, बल्कि घर के आंगन में ही रहेंगे। मुझे लगता है आज कोई मुसीबत आएगी। ये कोई साधारण बैल नहीं था। बलवान, रामू काका का ये देशी बैल दिखने में भले ही एक साधारण पशु लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। गांव वाले कहते थे कि बलवान इंसानों की भाषा समझता है और कुछ खास पलों में बोल भी सकता है। ये रामपुर की एक पुरानी मान्यता थी कि जब धरती पर संकट आता है तो पशु पक्षी पहले से भांप लेते हैं। रामू काका ने बलवान की पीठ थपथपाई। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन बलवान की आंखों में एक अटल विश्वास। गांव के बीचों बीच स्थित चौराहे पर लोग जमा होने लगे थे। खबर आग की तरह फैल रही थी। कल रात जंगल के किनारे बसे एक घर में किसी जानवर ने हमला किया था। निशान किसी साधारण जानवर के नहीं थे। भाइयों, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल रात जब मैं बांस की झाड़ियां काट रहा था, तभी मुझे झाड़ियों में हिलने की आवाज आई। मैंने टॉर्च जलाई तो दो जलते हुए अंगारे मुझे घूर रहे थे। वो कोई साधारण तेंदुआ नहीं था, वो बहुत बड़ा था। उसके पंजों के निशान जमीन पर गड्ढे बना रहे थे। वो बाघ था, एक नरभक्षक बाघ। हे माँ दुर्गे, अब हम क्या करेंगे? खेतों में कैसे जाएंगे? अगर वो बाघ गांव में घुस आया तो हमारी बच्चों का क्या होगा? सरपंच जी को कुछ करना चाहिए। हम तो बस किसान हैं, हमारे पास बंदूकें नहीं हैं। शांत हो जाओ सब लोग, घबराकर कोई फायदा नहीं होगा। मैंने शहर से शिकारी मंगवाए हैं, वे 2 दिन में यहां पहुंच जाएंगे। तब तक कोई भी अकेले घर से बाहर नहीं निकलेगा। रात को सब अपने घरों के दरवाजे मजबूती से बंद रखें। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। शिकारी का इंतजार करना आसान नहीं था, जब मौत मुंह बाए खड़ी हो। हर चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। लेकिन इस भीड़ में रामू काका नहीं थे। वे अपने खेत के किनारे खड़े होकर दूर जंगल की ओर देख रहे थे। उनके पास केवल बलवान था। बलवान, सुना तूने? सरपंच जी शिकारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है तब तक बहुत देर हो जाएगी। ये बाघ सिर्फ जानवर नहीं, शैतान है। ये इंतजार नहीं करेगा। काका, आप सही कह रहे हैं। ये बाघ इंसानों के डर को सूंघ सकता है। अगर हम डर गए तो वो और भी हिंसक हो जाएगा। शिकारी आएंगे तो अच्छा है, लेकिन हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। मेरी ताकत और आपका अनुभव, यही हमारी असली ताकत है। पर लोग कहेंगे कि बूढ़ा रामू पागल हो गया है, एक बैल से बाघ से लड़वाने की बात कर रहा है। लोग क्या कहेंगे, इससे हमें क्या फर्क? सवाल जान बचाने का है। काका, मुझे यकीन है कि मैं उसे हरा सकता हूँ, बशर्ते हम चालाकी से काम लें। ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। वो जंगल का राजा है, लेकिन मैं इस धरती का बलवान हूँ। रामू काका ने बलवान की आंखों में देखा। उन आंखों में डर नहीं, बल्कि एक युद्ध की चमक थी। रामू काका ने अपनी लाठी जमीन पर टेकी। उन्होंने फैसला कर लिया था। वे गांव वालों की भीड़ की ओर नहीं, बल्कि अपने खेत की ओर मुड़े। उन्हें पता था कि आने वाला समय आसान नहीं होने वाला। जंगल के घने पेड़ों के बीच एक विशाल छाया चल रही थी। ये था शेरू। वो कोई साधारण बाघ नहीं था। उसका शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में इंसानों के प्रति एक गहरी नफरत थी। वो पिछले 1 महीने से इस इलाके में था।
इंसानों की बू आ रही है। वे डर गए हैं। मुझे उनकी खून की महक पसंद है। कल रात जो मिला वो तो बस नाश्ता था। आज मुझे कुछ बड़ा चाहिए। उस बूढ़े किसान के घर के पास एक बड़ा सा बैल है। मैंने उसे सूंघा है। वो मोटा ताजा है। आज रात वही मेरा शिकार बनेगा। शेरू ने अपने पंजे एक पेड़ के तने पर गड़ाए। लकड़ी छिल गई। उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। वो धीरे धीरे जंगल के किनारे की ओर बढ़ा। उसे पता था कि इंसान कमजोर होते हैं, वे अंधेरे में नहीं देख सकते। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रामपुर का बलवान साधारण पशु नहीं है। शेरू के मन में केवल भूख और घमंड था। उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे दुश्मन से होने वाली है जो शब्द बोल सकता है और योजना बना सकता है। देखते हैं आज रात कौन राज करता है, जंगल का राजा या किसान का बैल। मेरे पंजों के आगे सबकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। रामू काका के घर की आंगन में छोटा सा छोटू बैठा था। उसके हाथ में बलवान के लिए ताजा हरी घास थी। छोटू को बलवान से बेहद लगाव था। वे दोनों बचपन के दोस्तों की तरह थे। बलवान दादा, क्या सच में बाघ आएगा? दादाजी कह रहे हैं कि तुम उससे लड़ोगे। मुझे डर लग रहा है। अगर तुम्हें चोट लग गई तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। छोटू मेरे बच्चे, डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर के आगे ही जीत है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, नहीं अपने रामू काका को। ये खेत, ये घर, ये गांव सब हमारा है। हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। तुम बस अपने दादाजी के पास रहना और जो मैं कहूँ वही करना, ठीक है? ठीक है बलवान दादा, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे, लेकिन वादा करो तुम वापस आओगे। मैं तुम्हारे लिए गुड़ लाऊंगा। वादा रहा छोटू। अब जाओ, अंदर चले जाओ। सूरज ढलने वाला है। अंधेरा होने से पहले सब तैयार हो जाना चाहिए। छोटू उठकर घर के अंदर चला गया, लेकिन उसका मन भारी था। बलवान ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे कठिन रात होने वाली है। उसने अपने सींगों को जमीन में रगड़ा। वे नुकीले और मजबूत थे। शाम हो चुकी थी। सरपंच जी ने फिर से गांव वालों को इकट्ठा किया था। मशालें जलाई जा चुकी थीं। चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। लोगों, शिकारी अभी नहीं पहुंचे हैं। मौसम खराब होने की वजह से उनका रास्ता रुक गया है। हमें आज रात और सावधानी बरतनी होगी। पहरा लगाना होगा। सरपंच जी, पहरा कौन लगाएगा? कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? वो बाघ तो बिजली की रफ्तार से हमला करता है। मैं लगाऊंगा पहरा। सबकी नजरें रामू काका की ओर मुड़ी। सन्नाटा छा गया। रामू काका, आप अकेले? ये तो पागलपन है। आप तो बूढ़े हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास बलवान है। हम दोनों खेत की मेड़ पर पहरा देंगे। बाघ अगर गांव की ओर आएगा तो सबसे पहले हमारे खेत से ही गुजरेगा। रामू, ये जोखिम बहुत बड़ा है। अगर कुछ हो गया तो? सरपंच जी, अगर हम डरकर घर में छुप गए तो बाघ हमारे घरों में घुस आएगा। बेहतर है कि हम उसे खुले मैदान में रोकें। मुझे अपने बलवान पर भरोसा है। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। किसी को रामू काका की बात समझ नहीं आ रही थी, तो किसी को उनकी हिम्मत पर गर्व हो रहा था। सरपंच जी ने सिर हिलाया। उन्होंने रामू काका को रोकने की कोशिश नहीं की। वे जानते थे कि किसान की जिद तोड़ना मुश्किल होता है। रात गहरी होती जा रही थी। रामू काका और बलवान खेत के बीचों बीच खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा था। केवल झिंगुरों की आवाज आ रही थी। बलवान, योजना क्या है? वो सीधा हमला करेगा, हमें तैयार रहना होगा। काका, वो घात लगाकर हमला करेगा। वो पेड़ों के पीछे से आएगा। हमें ऐसा नाटक करना होगा कि हम सो रहे हैं या बेखबर हैं। जब वो करीब आए तभी हमें वार करना है। और अगर वो पीछे से वार करे? इसीलिए आप मेरी पूंछ की ओर नहीं, बल्कि मेरे सामने खड़े रहें। अपनी लाठी तैयार रखें। जब मैं दहाड़ूं तो आप जोर से शोर मचाना। उसे लगेगा कि यहाँ बहुत सारे इंसान हैं। भ्रम पैदा करना ही हमारी जीत की कुंजी है। समझ गया। तुम बस अपने सींगों का ध्यान रखना, उसकी पकड़ मजबूत होती है। चिंता मत करो काका, आज मैं केवल बैल नहीं, इस गांव का रक्षक हूँ। रामू काका ने एक कोने में एक बड़ा सा ढोल रखा था। ये उनकी दूसरी चाल थी। बलवान शांति से घास चबाने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं।
उसकी सुनने की शक्ति इंसानों से कई गुना तेज थी। वो हवा में हो रहे हर बदलाव को महसूस कर सकता था। रात के 12 बज चुके थे। चांदनी रात थी, लेकिन बादलों ने चांद को ढक लिया था। चारों ओर अंधेरा छा गया। जंगल से आती हवा अब ठंडी नहीं बल्कि बर्फीली लग रही थी। अंधेरा हो गया है, इंसान अब नहीं देख सकते। मुझे उस बैल की गंध साफ आ रही है। वो वहीं है, बूढ़ा इंसान भी वहीं है। वे बेखबर हैं। ये तो बहुत आसान होगा। शेरू धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ा। उसके पंजे जमीन पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। वो एक छाया की तरह चल रहा था। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं। वो हमले के लिए पूरी तरह तैयार था। उसे लगा कि उसने शिकार को घेर लिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बलवान की आंखें अंधेरे में भी देख सकती थीं। वो आ गया, बाईं ओर, झंडे के पास। काका, सतर्क हो जाओ। मैं तैयार हूं बलवान, बस इशारे का इंतजार है। अचानक हवा में एक सरसराहट हुई। झाड़ियां हिलीं। 2 चमकती हुई आंखें अंधेरे में उभरीं। शेरू ने अपनी जगह ले ली थी। वो हमले से ठीक पहले रुका, शिकार का आकलन करने के लिए। घुर्र, मैं आ गया हूं। भागने का कोई रास्ता नहीं है। आज तुम दोनों मेरे पेट में जाओगे। शेरू, तुम जंगल के राजा हो ये हम मानते हैं, लेकिन ये हमारी धरती है। यहाँ का कानून अलग है। वापस चले जाओ वरना पछताओगे। बैल बोल रहा है? ये तो कमाल हो गया। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? तुम्हारी भाषा मुझे नहीं समझ आती। मुझे केवल तुम्हारा मांस समझ आता है। शेरू को लगा कि ये कोई जादू है, लेकिन भूख ने उसके डर पर काबू पा लिया। उसने अपनी कमर झुकाई। हमला होने ही वाला था। रामू काका ने अपनी सांस रोके रखी। बलवान के पैर जमीन में गड़े हुए थे। एक पल की खामोशी के बाद शेरू बिजली की रफ्तार से कूदा। उसका निशाना सीधा बलवान की गर्दन था, लेकिन बलवान तैयार था। बलवान ने झटके से अपना सिर नीचे किया। शेरू के पंजे बलवान की पीठ पर लगे, लेकिन सीधे गर्दन पर नहीं। बलवान ने मौका नहीं गंवाया। उसने अपने सींग ऊपर उठाए और शेरू के पेट की ओर वार किया। ये तो बहुत ताकतवर है। इसने मेरा वार नाकाम कर दिया। मारो, पकड़ो, यहाँ आओ सब लोग, शेर घिर गया है। रामू काका ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। आवाज इतनी तेज थी कि पास के गांव तक सुनाई दे सकती थी। शेरू घबरा गया। उसे लगा कि सच में बहुत सारे इंसान आ गए हैं। वो पीछे हटा। खेत अब युद्ध का मैदान बन चुका था। धूल उड़ रही थी। बलवान और शेरू एक दूसरे के सामने घूम रहे थे। दोनों एक दूसरे की चाल को भांप रहे थे। शेरू ने दिशा बदली। अब उसका निशाना रामू काका था। बलवान ने ये भांप लिया। उसने तुरंत छलांग लगाई और शेरू के रास्ते में आ खड़ा हुआ। मेरा सामना कर शेरू, इंसान को हाथ मत लगाना। तेरी लड़ाई मुझसे है। जैसी तुम्हारी मर्जी, आज तुम दोनों मरोगे। बलवान जानता था कि वो लंबे समय तक शेरू का सामना नहीं कर सकता। शेर की ताकत ज्यादा थी। उसे दिमाग लगाना था। उसने देखा कि खेत के बीच में एक गहरा गड्ढा था जो सिंचाई के लिए बना था। शेरू लालच में आ गया। वो तेजी से बलवान की ओर बढ़ा। बलवान धीरे धीरे गड्ढे की ओर बढ़ रहा था। रामू काका को बलवान की चाल समझ आ गई। उन्होंने ढोल बजाना बंद कर दिया ताकि शेरू को सिर्फ बलवान पर ध्यान रहे। बलवान गड्ढे के बिल्कुल किनारे खड़ा हो गया। शेरू ने छलांग लगाने के लिए अपनी मांसपेशियां सिकोड़ी। तेज सीटी की आवाज से शेरू का ध्यान बटा। उसने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया। बलवान एक तरफ हट गया। शेरू सीधा गड्ढे में गिरने ही वाला था कि उसने झटके से अपने पंजे जमीन में गाड़ दिए। शेरू गड्ढे के किनारे लटका हुआ था। उसके पंजे फिसल रहे थे। वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। बलवान ऊपर खड़ा उसे घूर रहा था। मुझे बाहर निकालो। मैं वादा करता हूं मैं इस गांव को कभी नहीं छूंगा। तुम्हारे वादे की कोई कीमत नहीं है। तुम नरभक्षक हो। तुमने कई बेगुनाहों की जान ली है। बलवान, इसे मारना ठीक नहीं होगा। जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसे जाने दो। और इस तरह रामपुर की वो धरती जहां एक किसान और उसके बैल ने शेर को हराया था, हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं थी,
ये कहानी थी प्रेम, विश्वास और प्रकृति के सामंजस्य की।